आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड 2023 के सेट 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका ये केस स्टडी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं कि केस स्टडी में क्या पूछा गया था। हमने प्ले लिस्ट बनाई है सेट 3 का। उस प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं सारे सलूशन पिछले बार के क्वेश्चन पेपर के। तो इसमें क्या था कि इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाई ऑल द पिस्टन्स ऑफ अ पिस्टन इंजन। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। तो केस स्टडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये पिस्टन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ circular cylinder open at the top is to be made from a metal sheet of area 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या था, यहाँ पर एक सिलेंडर था, एक सिलेंड्रिकल पिस्टन है, वो किससे बनाया गया है? मेटल शीट से बनाया गया है। ऊपर से क्या है? ओपन है, और यहाँ पर मेटल शीट नहीं लगाई गई है, यहाँ पर ये मेटल शीट लगी हुई है। तो इसका बेस सर्कुलर है और ये इसके कर्व सरफेस में इसमें शीट लगाई गई है। और वो जो शीट लगाई गई है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, देन राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस के टर्म में हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक हमें सिलेंड्रिकल पिस्टन है, वो बनाया गया है मेटल शीट से, और वो जो मेटल शीट का एरिया है वो 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें ये सर्कुलर एरिया है, तो इसका एरिया इंक्लूड होगा पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका जो सी एस ए 2 पाई आर एच। ये मिला के ये सीट जो सीट से सिलेंडर बनाया गया है उसका एरिया दिया गया है 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू 75 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू हो जाएगा 75। अब अगर इसमें हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो 2RH इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस आर स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस आर स्क्वायर होल अपान 2r। अब इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया था? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, देन द राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस के टर्म में हमें इसका वॉल्यूम लिखना था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर h की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 75 माइनस आर स्क्वायर अपान 2r। तो r से एक r इसमें कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू पाई बाई 2 75 माइनस आर स्क्वायर। ये इसका r के टर्म में क्या हो गया? इसका r के टर्म में ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब हम लोगों से क्या पूछा गया था?
अब हम लोगों से पूछा गया था कि इसका एक आर से आर हम लोगों ने कट किया है, तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। इसका चाहें तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इन ब्रैकेट 75 आर माइनस आर क्यूब। ये आर के टर्म में इसका वॉल्यूम हो गया। अब हम लोगों से पूछा गया था dv बाई डी आर, मतलब r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dv बाई डी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 कॉमन है, पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर d बाई डी आर 75 r माइनस d बाई डी आर r क्यूब किया, तो यहाँ पर पाई बाई 2 और 75 कांस्टेंट है, r का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 75 इंटू 1 हो जाएगा, 1 माइनस r क्यूब का 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका dv बाई डी आर जो आया वो पाई बाई 2 75 माइनस 3r स्क्वायर, इसका dv बाई डी आर आ गया। और हम लोगों से क्या पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका रेडियस कितना होगा, ये पूछा गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, d2v अपान डी r2v निकालेंगे, d2v अपान डी r2v फाइंड करेंगे, तो ये जो आया है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो पाई बाई 2 इंटू 75 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, माइनस 3 2 जा 6r, तो ये जो इसका वॉल्यूम आ रहा है माइनस पाई बाई 2 इंटू 6r आ रहा है। तो ये जो सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, निगेटिव है। सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है। जब सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव निगेटिव होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो dv बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। dv बाई डी आर हमारा जो आया है वो आया था पाई बाई 2 इंटू 75 माइनस 3r स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। dv बाई डी आर जो आया है, dv बाई डी आर वो पाई बाई 2 इंटू 75 माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पाई बाई 2 75 माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 2 बाई पाई, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर 75 माइनस 3r स्क्वायर, तो माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 75, माइनस से माइनस कट गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 75 अपान 3, तो ये 25 टाइम गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, r इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो r की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है। तो r रेडियस जो आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। जब कब आ गया, जब d2v अपान dr2 कैसा है, निगेटिव है, तो उस टाइम फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है। और जब मैक्सिमम है तो रेडियस की वैल्यू क्या है, r है। रेडियस की वैल्यू r है और r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये हमसे पूछा गया था। और क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उस टाइम सिलेंडर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम h इज ग्रेटर देन r, जब मैक्सिमम वॉल्यूम है तो हाइट रेडियस से ग्रेटर है या नहीं है, इसका आपको ये बताना था ट्रू या फॉल्स है, अपना आंसर जस्टिफाई करना था कि इसका जो हाइट है वो रेडियस से ग्रेटर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो हम लोग चलिए पहले हाइट देख लेते हैं, हाइट कितना आएगा। और हाइट इक्वल टू हम लोगों ने कितना निकाला था, यहाँ पर h इक्वल टू था 75 माइनस r स्क्वायर अपान 2r। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, h इक्वल टू 75, h इक्वल टू जो था 75 माइनस r स्क्वायर अपान 2r,
इसमें r की वैल्यू जब हम 5 पुट कर देंगे तो 75 माइनस आर स्क्वायर 5 स्क्वायर अपान 2 इंटू 5, तो 75 माइनस 25 अपान कितना आया 10 आया। 75 में 25 माइनस किया तो 10 5 जा, तो r इक्वल टू h आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर, h ग्रेटर देन 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये जो बोला गया है कि हाइट इज मैक्सिमम व्हेन फंक्शन इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम h इज ग्रेटर देन r, ये गलत है। हम लोगों ने h की वैल्यू इससे निकाली, यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पर पुट करके निकाली तो h की वैल्यू 5 आई और r की वैल्यू 5 आई। तो जिस टाइम वॉल्यूम मैक्सिमम है उस टाइम इसका फंक्शन की रेडियस और हाइट दोनों सेम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।